श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। ब्रज की रज की महिमा अपार है। ब्रज की रज कोई साधारण रज नहीं, उसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विद्यमान है। ब्रज की रज पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग ग्वाल बाल और गोपियों सहित नंगे पैर चला करते थे, खेला करते थे। ब्रज की रज की सुगंध अति मनमोहक और मधुर है। आज की लीला ब्रज की इसी रज के चमत्कार की है। बहुत पहले की बात है। दो बहनें थी, बड़ी बहन संध्या, छोटी बहन उषा। संध्या का विवाह वृंदावन के पास एक गांव में हुआ। पति मिट्टी के बर्तन बनाते, पेशे से कुम्हार थे। संध्या भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनन्य भक्ति। पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता। घर में शांति और सुख का माहौल हरदम बना रहता। वहीं उषा का विवाह पड़ोस के गांव के संपन्न परिवार में हुआ। कुछ समय बाद छोटी बहन को बड़ी बहन से मिलने की इच्छा हुई और वो बड़ी बहन से मिलने वृंदावन आ पहुंची। छोटी बहन को अपने वहां पाकर बड़ी बहन अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने छोटी बहन को गले लगाया, खूब लाड किया, सत्कार किया और अपने घर में आवभगत की। छोटी बहन बार बार बड़ी बहन से कहती कि दीदी, आपके घर में चारों ओर धूल मिट्टी भरी रहती है। बड़ी बहन छोटी बहन को मुस्कुराकर कहती, ये धूल मिट्टी नहीं, ये ब्रज की रज है, ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। और बहन, कुमार का घर है, मिट्टी तो होगी ही। छोटी बहन कुछ न कह पाती। छोटी बहन को बड़ी बहन ने वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन कराए। छोटी बहन ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर के दर्शन किए। समय बीता। कुछ दिन बाद छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी, बहुत समय हो चुका है आपके वहाँ रहते रहते, बहुत अच्छा समय बीता। बचपन की लगभग सभी यादें तरोताजा हो उठी। अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मेरे घर पर मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर मेरी राह देख रहे होंगे। बड़ी बहन ने प्रसन्नता के साथ छोटी बहन को घर के लिए विदा किया और साथ में उपहार स्वरूप एक मिट्टी का घड़ा दिया। छोटी बहन ने मन ही मन सोचा कि दीदी ने क्या एक तुच्छ सा मिट्टी का घड़ा दिया है, कुछ अच्छा उपहार देती, कुछ महंगा उपहार देती तो मैं अपने गांव में जाकर सबको बताती कि दीदी के वहाँ से ये लेकर आई, ये वो लेकर आई। उसने घड़ा लिया और चल पड़ी। रास्ते में उसने सोचा, बाजार से कुछ उपहार खरीद लूँ, गांव वाले पूछेंगे तो कह दूंगी दीदी के वहाँ से ये लेके आई हूँ और घड़ा मैंने अपने लिए बाजार से खरीदा है। उपहार लेकर घर पहुंची। मिट्टी के घड़े को रसोई घर के कोने में रख दिया, क्योंकि उसके पास पहले से एक घड़ा मौजूद था। कुछ समय बाद गर्मी के मौसम में सभी नदी नाले, कुएं इत्यादि का जल स्तर सूख चुका था, कम हो चुका था। अब जल लेने के लिए कुछ दूर जाना पड़ता। उषा ने एक दिन अपना पुराना घड़ा लिया और पानी भरने के लिए कुएं पर गई। कुएं पर ज़्यादा भीड़ होने से धक्का मुक्की में उसका घड़ा नीचे गिरकर टूट गया और बड़ी दुखी हुई। पर तभी उसे याद आई कि उसकी दीदी ने उसे एक घड़ा उपहार में दिया था और वो दौड़ी दौड़ी घर पहुंची। घर से अपना
घड़ा लिया और वापस कुएं पर पानी लेने जा पहुंची। अब तक दोपहर हो चुकी थी। लगभग सभी लोग पानी भरकर जा चुके थे। कुएं पर बहुत कम भीड़ थी। उसने जल्दी से पानी लिया और घर की ओर चल दी। घर पहुंची तभी उसके पति बाजार से आ चुके थे। उन्होंने कहा कि उषा, बहुत प्यास लगी है, थकान भी हो गई है, एक गिलास पानी पिला दो। उषा तुरंत एक गिलास पानी लेकर अपने पति के पास पहुंची। उसके पति ने जैसे ही पानी पिया तो उनके चेहरे की सारी थकान दूर हो चुकी थी। उन्होंने उषा से कहा कि ये पानी कहाँ से लाई हो? उषा ने कहा, पास के कुएं से लाई। उन्होंने कहा कि बहुत ही मीठा पानी है, ऐसा लगता है जैसे अमृतपान किया हो। सारी थकान पल भर में दूर हो गई। वो नहीं जानते थे कि ये उस घड़े का चमत्कार है। पति ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम भोजन का प्रबंध कर लो। उषा ने घड़े से पानी लिया और सबके लिए भोजन बनाया। भोजन की खुशबू चारों ओर फैल गई। अड़ोस पड़ोस के लोग खुशबू को सूंघते हुए उषा के घर तक आ पहुंचे और कहने लगे, उषा, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है, आज क्या बनाया है भोजन में? उषा ने कहा कि मैंने तो आज दाल चावल बनाया है। वो कहने लगे, बहुत ही मधुर और मीठी सुगंध है। तब तक उसके पति भी यहाँ पहुँचे। लोगों ने कहा कि आज तो हम भी आपके घर पर ही खाएंगे। उषा ने अपने पति के साथ सभी लोगों को भोजन कराया। सभी ने भोजन किया और कहने लगे, इस भोजन को पाकर तो ऐसा लगा जैसे ये किसी मंदिर का प्रसाद हो। इसमें अमृत की अनुभूति होती है। उषा ने सबका धन्यवाद किया। पति ने उषा से कहा कि आज तुमने भोजन कैसे बनाया है? तो उषा ने कहा, मैंने तो उसी घड़े से पानी लेकर प्रतिदिन की भांति भोजन बनाया है। और बात संपन्न हो गई। अगली प्रातः उषा ने सोचा कि चलकर कुएं से पानी ले आएं। रसोई में जैसे ही घड़ा उठाने लगी तो घड़ा पानी से पहले से भरा था। वह आश्चर्यचकित हुई, अचंभित हुई कि आखिर ये क्या हो गया। उसने सबके लिए भोजन बनाया, सबको पीने के लिए पानी दिया और घर के अन्य काम में लग गई। दोपहर बाद उसने फिर सोचा कि अब पानी कुछ कम हो गया हो, अब ले आती हूँ। वो रसोई घर में फिर गई तो देखा घड़ा फिर से भर चुका है। वो घड़े के चमत्कार को देख प्रसन्न हो उठी, अचंभित हो उठी। कुछ दिन बाद बड़ी बहन संध्या का उषा से मिलने का मन हुआ और वो उसके गांव जा पहुंची। बड़ी बहन को अपने वहाँ देख उषा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बड़ी बहन को प्रणाम किया। दोनों बहनें आपस में गले मिली। उषा ने अपनी बहन से कहा कि दीदी, आपका दिया हुआ घड़ा तो चमत्कारी है, उसमें पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है और उसका पानी बहुत ही मीठा और मधुर है, जिससे भोजन अत्यंत स्वादिष्ट और खुशबूदार बनता है। संध्या ने उषा से कहा, मेरी प्यारी भोली बहन, ये घड़ा कोई आम घड़ा नहीं, ये घड़ा ब्रज की रस से बना है, ब्रज की मिट्टी से बना है, जिसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विद्यमान है। प्यारी बहना, तुम ब्रज की रज की महिमा नहीं जान पाई हो। वो अपनी बहनों के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, दीदी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं तो ब्रज की रज को साधारण सी धूल समझती थी। बड़ी बहन ने
छोटी बहन को उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा कि तेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अपार कृपा है। आज इस घड़े के रूप में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण तेरे द्वार पड़े हैं। तू बड़ी भाग्यवाली है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने तुझे चुना है। तेरी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हैं। मित्रों, ब्रज की रज का गुणगान जितना किया जाए वह कम है। कभी आपको वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त हो तो एक बार ब्रज की रज में लेट के देखिए, आपको उसके हर कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एहसास मिलेगा, उनकी महकती खुशबू मिलेगी। लोगों का ऐसा विश्वास है कि ब्रज की रज का एक कण भी आपके भवन निर्माण में लगे तो आपके घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वास हो जाता है। वो सदा के लिए आपके घर में बस जाते हैं। आपके ऊपर उनकी अपार कृपा होती है। जब भी आप वृंदावन जाएं तो भवन निर्माण के लिए ब्रज की रज जरूर लाएं। जय श्री राधे मित्रों।